बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ सिंधु, आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे डीएचए में इन्वेस्टमेंट कहां कहां हो रही है और कहां हमें करनी चाहिए। ख़ासकर हमारा जो टॉपिक है आज है वो डीएचए की फ़ाइल्स के ऊपर। आज मैं इंशाल्लाह उसमें आपको ये बताऊंगा कि हमें इस वक्त फ़ाइल लेनी चाहिए और या नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसके जो इस वक्त मार्केट के करंट रेट्स क्या चल रहे हैं वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइजेस कहाँ कहाँ नीचे आई है। याद रखिए, सबसे ज़्यादा प्राइस हमेशा वहीं नीचे आती है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। और इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास जो जगह हैं, सबसे पहले हम बात करें फ़ेज़ 10 है जहाँ पर अभी फाइल्स चल रही हैं, और दूसरे नंबर पे फ़ेज़ 9 प्रिज्म है। वहाँ पर अभी पोजेसन तो कुछ एरिया में आ गया है और कुछ में अभी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पर अभी इतने घर नहीं बने हुए, 4-6 घर बन रहे हैं अभी वहाँ पर। तो इस हवाले से वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट ही हो रही है। तो यहाँ पर भी प्राइजेस नीचे आई हैं और फ़ेज़ 10 में भी आई हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि फ़ेज़ 7 में, तो फ़ेज़ 7 में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो प्राइजेस उसकी स्टेबल ही हैं। इसी तरह फ़ेज़ 6 में, फ़ेज़ 8 में अगर मैं बात करूँ तो फ़ेज़ 8 और 6 के अंदर 80 लाख, कहीं पर 1 करोड़ पे प्राइजेस ऊपर गई हैं। तो ये तो थी यहाँ की, मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा बताया है कि ताकि आपको फ़र्क पता चल जाए कि कहाँ पर प्राइजेस नीचे आई हैं और कहाँ पर अभी ऊपर गई हैं। तो हमारा मेन टॉपिक जो है वो डीएचए फ़ेज़ 10 की फ़ाइल्स के ऊपर है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मार्केट है फ़ेज़ जो 10 की फ़ाइल्स की, यहाँ पर पहले तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाई चली गई हुई थी, 1 करोड़ 30-35 लाख से ये फ़ाइल नीचे आती चली गई। लेकिन ये यहाँ पर मैंने देखा कि राउंड को 85% पे भी ये फ़ाइल आई है, लेकिन अब दोबारा से थोड़ी सी फ़ाइल ऊपर गई है। तो आज इंशाल्लाह मैं भी आपको सबसे पहले इसके रेट्स बताता हूँ और उसके बाद बताऊँगा कि ये फ़ाइल अब हमें लेनी चाहिए भी कि नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 कनाल की फ़ाइल के ऊपर जो फ़ेज़ 10 की है। यहाँ पर हमें एफिडेविट फ़ाइल जो मिलती है 2 करोड़ 40 लाख में मिलती है। अच्छा, एफिडेविट फ़ाइल का मैं आपको एक बता दूँ, इसमें 2 रेट्स हैं। एक तो एलोकेशन फ़ाइल्स का रेट है और एक है एफिडेविट फ़ाइल का। अच्छा, एफिडेविट फ़ाइल जो होती है, हम कह सकते हैं कि उसकी सेकंड फॉर्म जो है वो एलोकेशन फ़ाइल है। सपोज़ कि मैंने एफिडेविट लिया अपने नाम पे, उसमें फ़िलअप करके डीएचए में सबमिट करवाया और उसके बाद जो डीएचए मुझे लेटर देगा वो एलोकेशन की शेप में होगा। ठीक हो गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर 2 कनाल का मैंने आपको रेट बता दिया कि 2 करोड़ 40 लाख की जो है वो है एफिडेविट फ़ाइल है। इसी तरह 1 कनाल जो मेन सबसे ज़्यादा चलती है डीएचए के अंदर, वो 1 कनाल की फ़ाइल का जो है ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही होती हैं, तो उसके अंदर 2 रेट हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो एफिडेविट फ़ाइल का है और एक एलोकेशन का है। एफिडेविट जो फ़ाइल है वो 1 करोड़ 2 लाख रुपए की है और जो एलोकेशन है वो 94 लाख की है। ये फ़र्क यही आता है, ट्रांसफ़र का ख़र्चा आ जाता है उसमें, एलोकेशन में ज़्यादा पड़ जाता है और एफिडेविट में आपको ख़र्चा कम पड़ता है, बात वहीं आ जाती है। इसी तरह हम बात करते हैं 10 मरला की फ़ाइल के ऊपर। तो जो एफिडेविट फ़ाइल है वो 56,50,000 की है, 10 मरला जो एफिडेविट फ़ाइल है, और जो एलोकेशन फ़ाइल है वो है 52 लाख की। 8 मरला की भी यहाँ पर फाइल्स हैं। 8 मरला में सिर्फ एक ही फाइल्स यहाँ पर अभी अवेलेबल है, वो है एफिडेविट फाइल्स, और वो मिल जाती है 48 लाख में। और यहाँ पर है 5 मरला की जो फाइल्स हैं उसमें एफिडेविट जो है वो 33 लाख का है और जो एलोकेशन है वो है 31,50,000 का। ये तो हो गया रेजिडेंशियल फाइल्स की जो मैंने आपको रेट दिए हैं। दूसरा आ जाए कमर्शियल की तरफ। जो कमर्शियल है उसमें एफिडेविट जो फ़ाइल मिल रही है वो हमें मिलती है 1 करोड़ 68 लाख में। तो ये हैं जी इसकी यहाँ के अपडेटेड आज के जो रेट्स मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमें फ़ाइल लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो हाँ जी, ये सबसे बेस्ट टाइम है इस वक्त फ़ाइल लेने का, क्योंकि यहाँ पर रेट्स काफ़ी गिरे हुए हैं। और मैं समझता हूँ जिन्होंने लॉन्ग टर्म फाइल रखनी होती है, सपोज़ के 5 साल, 10 साल, 8 साल, तो उनके लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है
अगर आप इस फाइल को बाय करते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी ज़्यादा सब नहीं मैं कह रहा हूँ, सिर्फ बजट का थोड़ा सा वेट हो रहा है। बजट के बाद आप देखेंगे तो इनके अंदर इंशाल्लाह थोड़ा सा तेज़ी आने लग जाएगी। और यही फाइल जो है इसके अंदर आप एक कनाल के फाइल के अंदर देखेंगे 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपया ऐड होने लग जाएगा। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इंशाल्लाह मार्केट बड़ी तेज़ी से, जो फाइल्स की जो खासकर मार्केट है, ये ऊपर चली जाएगी। तो इसमें रेट्स के इंक्रीज़ होंगे, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी बनती है। और वक्त के साथ अगर आप कोई इसमें सोचते हैं कि जी हम अभी तो नहीं घर बनाना चाहते, लेकिन वक्त के साथ हम घर भी बनाएंगे, तो डेफिनेटली उसमें तो टाइम तो लगेगा। फेज़ 10 में ज़ाहिर है कि भी डेवलप नहीं है वो, अभी तो फाइल्स है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी बेस्ट है। घर के लिए तो 15 साल बाद ही आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आप घर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप कोई इसमें से कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ DHA से मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इसी नंबर पे आपको मिल जाएंगी। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।